Hello friends. This is the last lecture in the series of the MECR, that is the multilateral export control regimes. So now I am discussing the nuclear suppliers group. We have already discussed the Wassenaar arrangement, the Australia group, the missile technology control regime. Now it is time to discuss the last one, the last MECR, that is the nuclear suppliers group, of which India is still not a member. It aspires to become a member of NSG, but still it is not a member of nuclear suppliers group. So we will be discussing the nuclear suppliers group. So again the same chart which I have already explained you in the last two lectures. So this is the nuclear suppliers group. So it is the informal association of the countries which actually export the nuclear material to other countries, and the treaty corresponding to to stop the proliferation of nuclear weapons is NPT, and NSG is the informal association of those countries, not those countries but of the countries who actually supplies the nuclear material. So we have already discussed Wassenaar, we have discussed the missile technology control regime, we have discussed the Australia group. Now we are here to discuss the nuclear suppliers group. Introduction. It is a group of nuclear supply countries that seeks to contribute to the non-proliferation of nuclear weapons through the implementation of guidelines for nuclear exports and nuclear related exports. So it basically the group actually seeks to put restraint and control over the export of the nuclear material and the nuclear technology. So nuclear export के ऊपर आपको restraint and control करना है, और इस तरीके से कंट्रोल करना है कि उसका प्रोलिफरेशन ना हो पाए न्यूक्लियर वेपन्स का, उसका नॉन प्रोलिफरेशन हो, ये इंश्योर करना है इन सब कंट्रीज जो इस सब ग्रुप के मेंबर हैं. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, माइंड यू. एंड यू ऑलरेडी नो दैट इट वाज सेट अप एज अ रिस्पॉन्स टू इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट विच वाज कंडक्टेड इन 1974. तो NSG 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट. तो ये उसके रिस्पॉन्स में NSG इस्टेब्लिश किया था कंट्रीज़ ने, ताकि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन को रोका जा सके. एम यही था कि न्यूक्लियर ट्रेड फॉर पीसफुल पर्पसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द, कि आप पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर ट्रेड करोगे, ये इंश्योर करेगा कि न्यूक्लियर अगर टेक्नोलॉजी दी जा रही है तो केवल वो पीसफुल सिविलियन पर्पस के लिए हो, ना कि मिलिट्री के लिए, या प्रोलिफरेशन ना हो न्यूक्लियर वेपन्स का. ये गाइडलाइंस, ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है गाइडलाइंस बताता है कि किन किन कंट्री की किस गाइडलाइंस को फॉलो करके कौन कौन से न्यूक्लियर मटेरियल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो कि इनकी लिस्ट में होगा वो एक्सपोर्ट कर सकते हो. और ये वो एक्सपोर्ट करते टाइम आपको रिस्ट्रेंट एंड कंट्रोल रखना पड़ेगा, और केवल उन्हीं कंट्रीज़ को देना होगा जो कंट्रीज़ अदर मेंबर कंट्री जो इसकी मेंबर नहीं है. मेंबर कंट्रीज़ हैं तो वो तो ट्रस्टेबल है, क्योंकि वो ऑलरेडी ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की गाइडलाइंस फॉलो कर रही हैं. यानी कि वो उन्होंने अपना पूरा जो उनका सिस्टम है, न्यूक्लियर सिस्टम, न्यूक्लियर जहाँ से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी अंडर IAEA सेफगार्ड्स. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स में ऑलरेडी है वो, उसकी मॉनिटरिंग ऑलरेडी है. वो एक प्री कंडीशन है इसकी कि IAEA की मॉनिटरिंग में होना चाहिए. जैसे NPT में भी है कि IAEA के थ्रू मॉनिटरिंग की जाती है NPT में, और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी यही है कि IAEA इनकी मॉनिटरिंग करेगा. तो ये लेकिन इनफॉर्मल एसोसिएशन है. तो इसके थ्रू बेसिकली क्या है ना कि जो कंट्री जो नॉन मेंबर कंट्रीज है, उनको अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हो तो बेसिकली क्या है, तभी आप दे सकते हो. एक तो आपको सभी ग्रुप्स को मेंबर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं ग्रुप को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सबकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उस कंट्री का ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, कंट्री का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए नॉन प्रोलिफरेशन में, तभी आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे सकते हो उस कंट्री को. तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 48 मेंबर्स. I have already explained you, and it is an informal organization, and its guidelines are not binding. Decisions are taken by consensus.
नो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एनर्जी मेंबरशिप, कंडीशंस विच इंडिया फुलफिल नॉट फुलफिल। तो कि आप सप्लाई करते हो वो आइटम्स जो इसकी लिस्ट में है, इंडिया करता है फुलफिल, एनर्जी गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करना होगा, यस करता है फुलफिल। एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम जो है लीगल होना चाहिए, यस करता है, वो गाइडलाइंस को फॉलो करता होना चाहिए। इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करता होना चाहिए, यस इंडिया करता है। मेंबरशिप ऑफ ट्रीटीज लाइक एनपीटी, और साथ में एनपीटी का मेंबर होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। इसी कारण से इंडिया अभी तक एनएसजी का मेंबर नहीं बन पाया, क्योंकि इंडिया ये लास्ट कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। इंस्पाइट ऑफ डैट इंडिया को एनएसजी से वेवर मिला स्पेशल। ये आप जानते हैं 2008 में जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी तो एनएसजी से वेवर मिला था स्पेशल, कि आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर गुड्स दिए जाएंगे, मटेरियल दिया जाएगा। एनएसजी ने वेवर दिया था, क्यों दिया था? ड्यू टू द क्रेडिबल रिकॉर्ड ऑफ इंडियाज नॉन प्रोलिफरेशन एडहेरेंस, क्योंकि इंडिया जो एडहेर करता है ना नॉन प्रोलिफरेशन पे, उसके ऊपर बहुत क्वालिटी है इंडिया की, बहुत रेपुटेशन है, इसी वजह से उसको एनएसजी से वेवर मिलता स्पेशल 2008 में। अब नाउ वाई इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ एनएसजी, बिकॉज इंडिया इज केयरफुली ड्राफ्टेड इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। आप जानते हैं क्या है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इंडिया का? दैट इज़ नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी, कि पहली बार हम यूज़ नहीं करेंगे, दूसरी बार लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, तो दूसरी बार हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया तो अपने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर अटैक करेंगे। एंड ए पॉलिसी ऑफ मिनिमम डिटरेंस, यानी कि मिनिमम डिटरेंस मतलब कि मिनिमम हमारे पास टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर होनी चाहिए और इतना मादा हमारे अंदर होना चाहिए, यानी कि इतना डिटरेंट हम रख सके सामने वाले के सामने कि वो हमारे ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। तो डिटरेंस मतलब यही होता है कि आपके पास इतना तो न्यूक्लियर वेपन है कि सामने वाला जानता है कि यू आर ए न्यूक्लियर यू आर ए न्यूक्लियर पावर्ड नेशन, एंड द अपोजिशन कंट्री, द अपोजिट कंट्री मस्ट think twice or thrice or multiple times before even putting its eye on India. So एक डिटरेंट जरूर इंडिया को रखना होगा, लेकिन नो फर्स्ट यूज एंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंडिया की होगी, दैट इज द सेकंड। दिस मीन्स इंडिया विल नॉट यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन अनलेस इट फेस द न्यूक्लियर अटैक। तब तक नहीं करेगा जब तक उसको न्यूक्लियर अटैक फेस नहीं होगा। अगर वो करेगा तो फिर वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो होल्ड करता है। ये इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, जो कि काफ़ी एक्सेप्टेबल है, काफ़ी रेप्यूटेड है, और इसी कारण जो है इंडिया को 2008 में वेवर मिला था। इंडिया इज ऑल्सो साइंड एन एडिशनल प्रोटोकॉल विद IAEA की विच अलाउज इट टू एक्सेस टू ऑल द सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो बेसिकली क्या है ना, इंडिया जो भी न्यूक्लियर अभी जो टेक्नोलॉजी मिली है 2008 में इंडिया को, वो सारी जो रिएक्टर्स हैं दे आर ऑल अंडर, आई थिंक out of 22 reactors are there, so 14-15 reactors are currently under IAEA safeguards, क्योंकि वो उसके बाद स्टैब्लिश हुए 2008 के बाद, तो वो सारे IAEA safeguards के अंदर हैं, IAEA की मॉनिटरिंग के अंडर में है। इंडिया इज ऑलवेज पुट्स इट्स क्रेडिबिलिटी टू द फोर, सबसे आगे रखता है इंडिया अपनी क्रेडिबिलिटी बाय स्ट्रिक्टली एडहरिंग टू नॉन प्रोलिफरेशन, पुटिंग रिस्ट्रेंट ओवर एक्सपोर्ट ऑफ सेंसिटिव डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। In that case, India is said to be an extremely reliable and credible nation. ठीक है ना, बहुत क्रेडिबल और रिलायबल नेशन इंडिया को माना जाता है, इसलिए इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ एनएसजी। एंड द लास्ट स्लाइड, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एनएसजी मेंबरशिप फॉर इंडिया? एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली अगर इसका मेंबर बन जाएगा तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इजीली मिल जाएगी। अभी थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मेंबर नहीं है, बावजूद इसके वेवर मिला है, लेकिन फिर भी मेंबरशिप ऑफ एनएसजी विल इंक्रीज इंडियाज एक्सेस टू स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम members of the group. Second, for fulfillment of commitment given under obviously पेरिस क्लाइमेट का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इसके तहत इंडिया ने कुछ कमिटमेंट दिए हैं कि 40% ऑफ एनर्जी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्स बाय 2030। तो ये तभी अचीव हो पाएगा अगर इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगर इंडिया को एक्सेस मिलता है एनर्जी का, तभी इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा, और तभी वो अपनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी 40% की, जो अभी मैंने आपको बताया था बहुत कम है, इट इज़ ओनली अराउंड 1% और 2%। सो 40% अगर करना है रिन्यूएबल से, न्यूक्लियर से तो 1-2% है, रिन्यूएबल से भी काफ़ी कम है, तो 40% करने के लिए इंडिया को कम से कम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए इंडिया का। रेस्ट्रिक्शंस ऑन सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल एलिमिनेटेड, ऑब्वियसली जो न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये वही पॉइंट है। सब नेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड बाय रीजनल ट्रीटीज़, कुछ नेशंस रीजनल ट्रीटी से भी बाउंड है, जैसे पेलिंडाबा ट्रीटी। पेलिंडाबा ट्रीटी बेसिकली अफ्रीकन ट्रीटी, अफ्रीकन नेशंस
ने ये ट्रीटी आपस में साइन की हुई है, यानी कि मेंबर्स हैं। तो ये ट्रीटी यही कहती है कि जो भी कंट्री एनपीटी साइन नहीं करेगी उनको ये न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे। तो नामीबिया कहते हैं कि उनके पास यूरेनियम का अच्छा खासा रिजर्व है, तो नामीबिया तब तक यूरेनियम नहीं देगा इंडिया को जब तक जो है इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं हो जाता। तो अगर इंडिया एनएसजी ज्वाइन करेगा तो डेफिनेटली ये रेस्ट्रिक्शंस और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बोटलनेक्स ऑब्स्टेकल्स हैं, ये रिमूव हो जाएंगे। एंड द लास्ट वन, इंडिया इज कीन टू बिकम ए मेंबर ऑफ एनएसजी। इंडिया कीन है एज इट सीक्स टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड ऑल्सो एंटर द एक्सपोर्ट मार्केट इन कमिंग ईयर्स। तो बेसिकली ये एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर अगर इंडिया बन जाता है। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली इसे टेक्नोलॉजी चाहिए, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है, न्यूक्लियर के ऊपर ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं। और इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में पता होना चाहिए। नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी, मिनिमम डेटरेंट लेकिन होना चाहिए, और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो विद दिस आई एंड माई लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इतना ही बहुत है समझने के लिए इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर कोई न्यूक्लियर के ऊपर अगर कुछ मुझे लगता है कि कुछ बचा होगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। कुछ पावर सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।